हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भू स्थिर पर तुल्यकालीन उपग्रह का घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर पर तुल्यकालीन उपग्रह उसका घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 घंटा भी उसका घूर्णन काल होता है, यानी कि पृथ्वी के समक्ष ही वह घूर्णन करता है, जिसकी ऊंचाई कम से कम 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एग्रीकल्चर शब्द इनमें से किस भाषा से लिया गया है? एग्रीकल्चर शब्द यानी कि जिसका हिंदी कृषि होता है, यह शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है यह तत्व है, यह पाया जाता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, लेकिन यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तत्व है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कैल्सीफेरॉल इनमें से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। खाना के अंदर अधिकांश विस्फोट इनमें से किस गैसों के मिल जाने से होता है? खानों के अंदर यानी जो खदान होते हैं उसके अंदर जो है कौन से गैस आपस में मिल जाते हैं जिसके कारण विस्फोट होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन गैस जो है वह वायु से मिल जाता है, जिसके कारण विस्फोट होने की संभावना हो जाती है, यानी कि विस्फोट भी हो जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कोलोजेन इनमें से किसका मुख्य घटक है? कोलोजेन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है स्किन का मुख्य घटक है, यानी कि कोलोजेन स्किन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण इनमें से कौन करता है? रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पाइनल कार्ड जो है वह रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र स्थापित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दांत मुख्य रूप से इनमें से किसके बने होते हैं? दांत जो है वह मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बाहर निकलती है? कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उस पर जल डालने से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस बाहर निकलती है, जिसके कृत्रिम रूप से फल को पकाने में भी उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पाकिस्तान का रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? पाकिस्तान के रचना दोआब जो है वह किन दो नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिनाब और रावी नदी के बीच जो है दोआब स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अरब सागर इनमें से किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? अरब सागर यहाँ पे जो इंडिया के पश्चिम में है, अरब सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान देश का यह बॉर्डर बनाती है, जो भारत के पश्चिम में भी बहती है, अरब सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यांगत्से नदी जो है वह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है।
यांगटीसी नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू गिनी द्वीप जो है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। प्रथम सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यू गिनी द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी इनमें से कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैंडल चोटी जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे उच्चतम चोटी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मड आइलैंड का निकटतम शहर इनमें से कौन सा है? मड आइलैंड का निकटतम शहर, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई जो है वह मड आइलैंड के सबसे निकटतम शहर है। यानी कि मड आइलैंड जो है वह अरब सागर में स्थित है और इसके सबसे निकटतम शहर मुंबई है जो महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? कौन से महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में जो है वर्ष में 2 बार इसकी धारा में परिवर्तन होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट इनमें से किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पावर प्रोजेक्ट है, यानी जल विद्युत परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पोंग बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह ब्यास नदी पर यह बांध स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह उड़ीसा राज्य की जल विद्युत परियोजना है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है? कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वह विश्व के विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, यानी कि कम समय के लिए ऋण देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत शोषण को अपराध घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23 के तहत जो है शोषण के अधिकार वर्णित की गई है, अनुच्छेद 23 और 24 में, यानी कि अनुच्छेद 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद इनमें से कौन हल करता है? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह सर्वोच्च न्यायालय की मामला है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इस विवाद को सुलझाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अहमदिया आंदोलन जो 1889 ईस्वी में हुआ था, यह आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा यह आंदोलन शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किस अधिवेशन में उत्तरवादी और उग्रवादी दोनों में समझौता हुआ था? इनमें से कौन सा अधिवेशन जो उदारवादी और उग्रवादी, यानी कि कांग्रेस के 2 दल हैं, एक उदारवादी और एक उग्रवादी,
इन दोनों में समझौता किस अधिवेशन के तहत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह समझौता 1916 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस जो है 1906 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हुआ था और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों के बीच समझौता हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? शुद्धि आंदोलन, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्य समाज ने इसे शुरू किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 1857 ईस्वी में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियाकत अली के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।